वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल SK इंग्लिश इंस्टीट्यूट। जैसे कि आज का जो हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं भूत में पूर्णतः जारी रहने वाला काल। ये समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम अनुवाद कैसे करें और कहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का प्रयोग करेंगे। जैसे कि जो घटना भूत में यानी जो घटना बीत चुका होता है और उसके बाद से ये बताया जाता है कि वह जारी हो, और जारी होने के बाद ये भी बताया जाता है कि वह समाप्त होने की कगार पे हो। जैसे एक एग्जाम्पल बताया जाता है कि राम 2 दिनों से पढ़ रहा था। तो देखते हैं कि राम 2 दिनों से पढ़ रहा था, इसमें राम का पढ़ने का काम क्या था? जारी था। ओके, और शायद जो काम था वह पूरा भी होने वाला था। तो स्टूडेंट देखेंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का पहचान करने के लिए वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। रहा था, रही थी, रहे थे सामान्यतः आएंगे और उसकी वजह से ये दिखाई देगा कि उसमें समय दिया होगा। यानी रहा था, रही थी, रहे थे आएंगे और उसके साथ समय दिया होगा। ओके, समय। तो हम समझ जाएंगे वो जो टेंस है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। ओके, तो देखेंगे जब हम पहचान लेते हैं कि कौन सा टेंस है तो सबसे मोस्ट होता है कि हम जाने कि अनुवाद बनाने के नियम क्या होते हैं। तो नियम ये होते हैं कि ही इज सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है सिंगुलर है या आई यू दे प्लूरल सब्जेक्ट यानी सिंगुलर हो या प्लूरल सब्जेक्ट यानी बोथ सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमें हैड बीन का प्रयोग करना है। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ते हैं तो उसमें क्या बताया जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन। तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हम हैड बीन का प्रयोग करेंगे। ओके, जब हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जान जाते हैं तब नेक्स्ट हमें जानना पड़ता है कि वर्ब फोर का प्रयोग करना है। आई मीन और एक कंसेप्ट यहाँ याद रखना है कि जब हम परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात करेंगे इधर प्रेजेंट का पढ़ें या पास्ट का या फ्यूचर का, तो उसमें वर्ब फोर का प्रयोग करना है। वर्ब फोर मीन्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देने से वर्ब फोर बन जाता है। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी जोड़ने का नियम हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में एक्सप्लेन किया है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आप आईएनजी जोड़ने में कहीं एरर नहीं करेंगे। इसका भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, उसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद से सिंस और फार का प्रयोग समय के लिए करते हैं। स्टूडेंट फोर कंडीशन आपको पहले हेल्पिंग को याद रखना है, हैड बीन लगाना है, उसके बाद से वर्ब फोर का प्रयोग करना है, उसके बाद से ये दिमाग में रखना है कि सिंस और फार समय के लिए सिंस और फार का प्रयोग करना है। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि हम कहाँ सिंस लगाएं, कहाँ फार लगाएं। तो अगर इसे आप समझना चाहते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हमने वीडियो अपलोड करके रखा है, तो आप हमारे चैनल पे जाइए और आपको दिखाई देगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, उसको आप देखेंगे तो सिंस और फार के प्रयोग आप क्या क्लियर हो जाएगा। आई मीन उसमें कोई डाउट आपको नहीं रहेगा। तो अब स्टूडेंट हम बात करते हैं इसके बेसिकली स्ट्रक्चर के ऊपर, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव का हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के ऊपर कि अफर्मेटिव सेंटेंस का हम ट्रांसलेट कैसे करें, तो स्टूडेंट ध्यान नहीं देंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस आइदर हम किसी भी टेंस का पढ़ें, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना होता है, उसके से हेल्पिंग वर्ब। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगाएंगे, इसमें वर्ब फोर लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर लिखेंगे और समय के लिए सिंस एंड फार लगाएंगे। ओके, सिंस फार हम टाइम के लिए यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट, अब देखेंगे कि हम कहाँ कैसे कैसे यूजेज कर रहे हैं। ओके, लेट अस सी अबाउट एनी एग्जाम्पल। ओके, जैसे हम बात करते हैं कि श्याम 2 दिनों से बांसुरी बजा रहा था। वाक्य के अंत में रहा था आया है और इसके साथ समय आया है 2 दिन। तब हम पहचान पाएं कि ये जो वाक्य है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वाक्य है। तो स्टूडेंट अब नोटिस ये करना है, एक और यहाँ पे याद करना है कि केवल रहा था रही थी आगे अगर समय नहीं आएगा ना तो ये समझ जाइएगा कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस ओनली है। तो पास्ट कंटीन्यूअस में क्या करते हैं, वाज वेयर का प्रयोग करते हैं। ओके, लेकिन इसमें समय आ गया
और रहा था, रही थी, भी आया है, तो ये समझ जाएंगे कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। उसके बाद से वहाँ पे समझेंगे कि हैड बीन और वर्ब फॉर और सिंस और फॉर समय के लिए करना है। ओके, देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है? श्याम, क्योंकि श्याम के बारे में बात हो रही है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो हैड बीन, श्याम हैड बीन। सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ हैड बीन लगाएंगे। उसके से वर्ब है बजाना। अब यहाँ पे कंसेप्ट याद रखेंगे कि बजाना की इंग्लिश तो वैसे रिंग होता है, लेकिन जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को बजाने की बात करते हैं, जैसे गिटार बजाना हो गया, हारमोनियम बजाना हो गया, तो वहाँ पे बजाना की इंग्लिश प्ले लिखेंगे। तो बांसुरी बजाना है तो प्ले लिखेंगे, प्ले में आई जोड़ेंगे, प्लेइंग। और क्या? फ्लूट। ऑब्जेक्ट है, फ्लूट बजा रहा था। 2 दिन। अब देखिए 2 दिन जो है निश्चित समय नहीं है। और सिंस फॉर के प्रयोग के लिए आप हमारी वीडियो को देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, वहाँ पे आपको पता चलेगा सिंस फॉर का प्रयोग कैसे करना है। तो जहाँ निश्चित समय रहता है वहाँ सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। तो 2 दिन पता नहीं कब से, तो इसलिए ये अनिश्चित है, लिखेंगे फॉर 2 डेज, 2 दिनों से, फुल स्टॉप। एक और एग्जाम्पल पे हम जाते हैं कि हम पिछले 2 दिनों से अपना कार्य समाप्त कर रहे थे, तो स्टूडेंट यहाँ पे नोटिस चेक करना है, रहे थे आया है और उसके बाद से पिछले 2 दिन। ओके, पिछले 2 दिन समय आया है, तो यहाँ पे भी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो लिखेंगे वी। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर प्लूरल दोनों के साथ हमें हैड बीन लगाना है, तो वी हैड बीन। वर्ब है समाप्त करना, फिनिश, और फिनिश में आईएनजी जोड़ेंगे, फिनिशिंग। और क्या? अपना कार्य, यही ना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए क्या और किसी करके प्रश्न पूछते हैं, तो क्या समाप्त कर रहे थे, तो अपना कार्य। तो वी के साथ अपने की इंग्लिश होती है आवर, और कार्य का इंग्लिश होता है वर्क। ठीक, 2 दिन। अब देखेंगे यहाँ पे 2 दिन आया है, जब 2 दिन आएगा तो फार लगाएंगे। वही अगर किसी भी सबसे पहले पिछले शब्द जुड़ जाएगा तो वहाँ पे हम सिंस का प्रयोग करेंगे और पिछले का इंग्लिश लास्ट लिखेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी हैड बीन फिनिशिंग आवर वर्क, और समय है तो यहाँ पे सिंस लगाएंगे, पिछला शब्द आ गया, लास्ट 2 डेज। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस के ऊपर। हम नेगेटिव में सब्जेक्ट लिखना है और ये नोटिस करना है कि हैड के बीच, हैड और हैड बीन के बीच में नॉट लगाना है, यानी हैड नॉट बीन लिखना है। ये नहीं कि हैड बीन तब नॉट लिखें, ऐसे सेंटेंस गलत हो जाता है। तो हैड प्लस नॉट प्लस बीन लिखेंगे, फिर वर्ब फॉर लगाएंगे, उसके बाद से ऑब्जेक्ट अदर सिंस फॉर। बस यहाँ पे क्या नेगेटिव में हैड बीन के बीच में नॉट जोड़ दे रहे हैं। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं अब इसके एग्जाम्पल पे। जैसे आ जाए, वे किसान सुबह से अपने खेतों में कार्य कर रहे थे। तो स्टूडेंट ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखेंगे वे किसान सुबह से अपने खेतों में कार्य नहीं कर रहे थे, क्योंकि हम नेगेटिव की बात कर रहे हैं। अगर कर रहे थे अफर्मेटिव हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं सब्जेक्ट। नेगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट, तो वे किसान, तो देखेंगे वे की इंग्लिश दे होती है, लेकिन वे किसान का मतलब वे सब, और वे सब की इंग्लिश होती है दोज। अब किसान तो फार्मर्स, वे किसान। प्लूरल हो या सिंगुलर हमें हैड बीन लगाना है, और निगेटिव में हैड नॉट बीन लिखना है। नहीं आ गया तो निगेटिव है। तो दोज फार्मर्स हैड नॉट बीन, वर्ब है कार्य करना, तो लिखेंगे वर्क, और वर्क में हो जाता है आईएनजी वर्किंग। वर्ब है वर्क कार्य करना, वर्किंग। कहाँ? अपने खेतों में। इन प्लूरल में अपने की इंग्लिश देयर लिखते हैं, और फील्ड हो जाएगा फील्ड्स, क्योंकि खेतों में आ गया। सुबह से, प्रहर का नाम आता है, शाम, सुबह, दोपहर, तो उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं नियम के अनुसार, तो लिखेंगे सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जाम्पल अगर आ जाए, सीता 2001 से
इस विद्यालय में पढ़ा रही थी। देखेंगे कि वाक्य के अंत में रही थी आया है, ठीक है। और जब वाक्य के अंत में रही थी आता है तो समझ जाते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। उसके पास समय आना चाहिए, रही थी के साथ समय आना चाहिए। समय आ गया 2001। अब देखेंगे सीता 2001 से इस विद्यालय में पढ़ा रही थी, अफर्मेटिव है। यहाँ पे नहीं पढ़ा रही थी लिख देंगे, नहीं पढ़ा रही थी, ठीक। नेगेटिव बन गया। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे सीता, सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड नॉट बीन लगाएंगे नेगेटिव में। सीता हैड नॉट बीन। वर्ब है पढ़ाना, टीच, और टीच में आईएनजी जोड़ेंगे, टीचिंग। अब कहाँ पढ़ा रही थी? इन दिस स्कूल, इन मन में दिस स्कूल, इस विद्यालय में। लिखा है 2001 से, तो जब ये फिक्सेड टाइम की बात हो तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस 2000। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऊपर। तो स्टूडेंट हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव के ऊपर। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हैड लिखेंगे, सब्जेक्ट तब बीन, नहीं कि हैड बीन एक साथ लिखते हैं, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। हैड सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी एंड इट मीन्स वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीज फॉर। एग्जाम्पल पे आते हैं। अगर आ जाए, क्या तुम कल से यहाँ आ रहे थे? रहे थे आ गया है तो हम समझ जाएंगे ए है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और समय आ गया है कल से। ओके, यही आ जाता क्या तुम कल यहाँ आ रहे थे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाता, तो उसमें हेड भी नहीं लगाते, वाज वेयर का प्रयोग करते। तो कल से ये समय बता रहा है, ठीक है। अब देखेंगे क्या आता है, क्या किसने लिख के हेल्पिंग को लिखते हैं। हेड लिखेंगे, सिंगुलर प्लूरल दोनों में हेड लगाना है। तब सब्जेक्ट लिखेंगे यू, तब वर्ब लिखेंगे। यहाँ पे हैड यू, उसके से बिन लिख के तब वर्ब लिखेंगे। वर्ब है आना, कम, ई को हटा के एनजी जोड़ते हैं, कमिंग। और कहाँ? हियर, यहाँ। ओके, अगर लिखा है कल से, कल आता है तो हम सिंस का प्रयोग करते हैं, सिंस स्टडी। क्वेश्चन वर्ड लगाना नहीं बोलते। अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस आ जाए स्टूडेंट, यहाँ पे अगर इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव की बात कर दें तो हैड सब्जेक्ट तब नॉट लिख के तब बीन लगाएंगे। हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन, ये दिमाग में रखेंगे। ये नहीं कि हैड के बाद हम नॉट लगा के तब बीन लिखें, तब भी रॉन्ग हो जाएगा। तो हम इस पे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं कि क्या बच्चे 2 बजे से विद्यालय नहीं जा रहे थे? तो स्टूडेंट बात करते हैं, क्या बच्चे 2 बजे से विद्यालय नहीं जा रहे थे? इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि क्या भी आया है और नहीं शब्द भी आया है। 2 बजे टाइम आ गया है तो हम लिखेंगे सबसे पहले हैड, तब सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, उसके बाद से नॉट, तब बीन। स्ट्रक्चर के अनुसार हैड सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। अब वर्ब है जाना, गो, और गो में आईएनजी जोड़ेंगे, गोइंग टू स्कूल। 2 बजे निश्चित टाइम है तो लिखेंगे सिंस 2 o'clock। क्वेश्चन वर्ड लगाना, एक क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं बोलते हैं। ओके, अब बात करते हैं WH टाइप वाले सेंटेंस के ऊपर। देखेंगे स्टूडेंट WH टाइप वाले सेंटेंस का ट्रांसलेट हम कैसे करें। ओके, WH टाइप वाले सेंटेंस में इंट्रोगेशन मार्क जो होता है क्वेश्चन वर्ड, उसको हम पहले लिखते हैं, तब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो नॉट प्लस बीन, वर्ब फॉर, ऑब्जेक्ट, सिंस फॉर। ओके, लेट अस सी एग्जाम्पल। जैसे आ जाएगा कि अध्यापक 2 घंटों से गणित क्यों, हो जाएगा क्यों नहीं पढ़ा रहे थे। देखेंगे प्रश्न भी पूछा गया, नहीं शब्द आ गया, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस है। और इसमें क्या क्यों बीच में आया है,
और जब बीच में क्या, क्यों, कब, कहाँ आता है तो उसकी इंग्लिश सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों का इंग्लिश सबसे पहले लिखेंगे तो हो जाएगा वाई। ये हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब इसमें हैड लिखना है, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है। हैड लिखने के बाद तब सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है? टीचर। और नहीं आएगा तो नॉट बीन, नहीं आएगा तो नॉट छूट जाएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद बीन लिख लेंगे। तो वाई हैड टीचर नॉट बीन। अब वर्ब क्या है? कौन सा काम हो रहा है? पढ़ाने का। तो पढ़ाना की इंग्लिश होता है टीच, आईएनजी जोड़ेंगे टीचिंग। अब क्या? मैथ्स। 2 घंटा निश्चित समय नहीं, क्योंकि पता नहीं 2 घंटा दिन में कब हो जा रहा है, ये निश्चित नहीं, तो लिखेंगे फॉर 2 आवर्स। ओके स्टूडेंट, तो स्टूडेंट बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अगर WH टाइप वाले में हो जाए हाउ मेनी, हाउ मच, विच, यानी किसका, कितना, कितना फिर से आ जाए, और कौन सा। अगर हिंदी में ये सब शब्द आ जाए वाक्य के बीच में, तो इन सब के साथ नाउन आएगा। तो ए वर्ड प्लस नाउन एक साथ लिखते हैं, वो केवल क्वेश्चन वर्ड का काम करता है। ओके, उसके बाद से हम हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट बीन, वर्ब, ऑब्जेक्ट जो भी है इस रूल पे यूज करते हैं। तो देखते हैं, सीता की माँ 2 दिनों से कौन सा गीत गा रही थी। अब देखें कौन सा का इंग्लिश विच होता है, और कौन सा के साथ एक नाउन आया है गीत, तो इन दोनों का इंग्लिश एक साथ लिखेंगे। तो लिखेंगे कौन सा गीत का, विच मिस होता है कौन सा, इसके साथ नाउन लिख देंगे सॉन्ग, कौन सा गीत हो गया। अब हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे हैड, क्योंकि सिंगुलर प्लूरल देखना नहीं है। सब्जेक्ट है सीता की माँ, सीता की माँ लिखना हो तो सीता लिखते हैं, कामा करके एस लगाते हैं, की के लिए तब मदर, सीता मदर, ये सब्जेक्ट हुआ केवल। अब वर्ब क्या है? गाना। सिंग मिस होता है गाना, सिंग में आएंगे जोड़ेंगे सिंगिंग, सिंगिंग हो गया, ठीक। और इसके बाद से समय है 2 दिन, 2 दिन निश्चित समय नहीं है, तो लिखेंगे फॉर 2 डेज, क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड लगा देते हैं। स्टूडेंट देखेंगे, फिर देख लेते हैं विच सॉन्ग हैड। अब देखिए यहाँ पे हमने बी छोड़ दिया, विच सॉन्ग हैड सीताज मदर। अब सब्जेक्ट के बाद हम बिन लिखते हैं, यहाँ पे बिन लिखना नहीं भूलेंगे। ओके स्टूडेंट, यानी स्ट्रक्चर क्या कहता है? क्वेश्चन वर्ड तो एक क्वेश्चन वर्ड हो गया, हेल्पिंग वर्ब तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट सीताज मदर हो गया, नॉट आएगा तो नॉट लिखेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, उसके बाद से बिन लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे बिन लिखा, तब वर्ब 4 तो वर्ब 4 बना दिया सिंग में आईएनजी जोड़ने से। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो कौन सा गीत ये हम पहले नोट कर लिए हैं, उसके बाद से सिंस फॉर में से फॉर लगाए, आगे का टू लिखे। तो स्टूडेंट हमें ऐसा लगता है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो फिर प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक्स।